अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं भिंडी गोश्त का सालन है, लेकिन यहाँ मैं चिकन के साथ भिंडी किस तरह हम बनाते हैं या मैं कैसे बनाती हूँ, बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सी भिंडी गोश्त का सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम सबसे पहले जो है ऑयल ले लेंगे। तकरीबन ये हाफ़ कप के बराबर मैंने ऑयल लिया है। और यहाँ पर मैंने जो चिकन ली है ये तकरीबन चिकन 300 ग्राम है। और यहाँ पर चिकन को हमने इस ऑयल के साथ अच्छा सा भूनना है तब तक जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भर के डाल देंगे यहाँ पर। और इसके साथ फिर हम इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे, भूनेंगे 1-2 मिनट के लिए। और यहाँ पर चॉपर में जो है मैंने यानी कि ब्लेंडर में मैंने प्याज ले लिया, तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है और 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। छोटी वाली मैंने हरी मिर्च 5 से 6 अदद लिए। थोड़ा सा पानी डाल के ये पेस्ट बना लिया है इन सब चीज़ों का। हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालें तो आप सिर्फ टमाटर और प्याज को ही पीस लें। हरी मिर्च का फ्लेवर मुझे पसंद है, इसलिए मैं लाजमी इस तरह ग्रेवी वाले सालन में भी डाल लेती हूँ, तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर डाल देंगे नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया डाल देंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्च पिसी हुई डाल देंगे 1 टीस्पून। इन सब मसालों के साथ हमने इसे मिक्स करना है। ये मसाला भी हमारा भुन जाएगा और जो हमारी चिकन है वो भी यहाँ पर गल जाएगी, इसलिए हमने दोनों चीज़ों को एक साथ ही पकाना है। और इसको मैं दरमियानी आंच पर पकाऊंगी, ढक्कन थोड़ा सा खुला रखा है। साथ ही हम बना लेंगे इसकी भिंडी, यानी कि भिंडी को यहाँ पर हमने 2 से 3 टेबल स्पून के साथ फ्राई करना है। भिंडी जो ली है मैंने यहाँ पर 300 ग्राम ही भिंडी है। और इनको मैंने पहले भिंडी को धो लिया था अच्छा सा, फिर इसकी मैंने ऊपर की और नीचे की नोकें काट ली थी, इनको ड्राई कर लिया। उसके बाद फिर आपने इसको यहाँ पर फ्राई करना है। यहाँ पर फ्राई भी हमने ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 4 से 5 मिनट आपने इसको इस तरह टोस्ट करते हुए, मिक्स करते हुए। कोई हमें कलर नहीं चाहिए इसमें कि बहुत ज़्यादा इसमें कलर आ जाए, बिल्कुल भी नहीं। और आप देखेंगे कि मैंने कितना इसको फ्राई किया है, बस ऊपर से हल्का सा इस पर क्रंच आ जाएगा, वही हमें चाहिए। अगर हम डायरेक्ट भिंडी इसमें डाल देंगे ना तो उससे ये होता है कि ये थोड़ी सी फट जाती है, लेस लेस हो जाता है, पूरे सालन का शोरबा हमारा ख़राब हो जाता है। और इस तरह फ्राई करने से ये होता है कि भिंडी अपनी जगह पे कायम रहती है। और यहाँ पर हम चिकन भी देख रहे हैं अपने साथ साथ, चमचा मैंने चला दिया है बीच में एक दफ़ा। और यहाँ पर भिंडी भी हमारी बेहतरीन फ्राई हो रही है। तो आपने इसको लाइट सा कलर देना, सिर्फ क्रंच इसके ऊपर आ जाए, हमें कोई मार्क इसके ऊपर नहीं चाहिए। तो इस तरह आपने इसको भिंडी को कर लेना। अब ये हो गई है तैयार भिंडी, देख सकते हैं, बस इतना आपने इसको रखना है। और यहाँ पर चिकन की तरफ आ जाते हैं। चिकन भी तकरीबन गल चुकी है, पक चुकी है और मसाला भी इसका भुनाई की तरफ आ चुका है। तो बस इसको मैंने खुला पकाया है ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। खूब अच्छा सा मसाला हमने भूनना है। तो यहाँ पर अब हम डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून डाला है क्योंकि चिकन 300 ग्राम है, भिंडी 300 ग्राम है। और अगर आप आधा किलो का बनाए तो फिर आपने 1 टीस्पून डालना है। तो यहाँ पर जो है मसाले के साथ खूब अच्छा सा गरम मसाले को मिक्स कर लें। ये देख सकते हैं बहुत अच्छा भुन चुका है। तो बस हम यहाँ पर जो है इसमें भिंडी डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। और ये डालने के बाद भिंडी को भी हमने यहाँ से 2 से 3 मिनट जो है ना इसको इस मसाले और चिकन के साथ खूब अच्छा सा भून लेना है। और भूनने के बाद फिर आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की ग्रेवी कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। तो यकीन कर बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 गिलास पानी लिया जिसमें से अभी मैंने आधा पानी डाला है और आधा फिर मैं अभी थोड़ी देर बाद डालूँ क्योंकि मुझे ग्रेवी इसकी देखनी थी। तो यहाँ पर अभी काफ़ी ये ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पूरा ही पानी डाल दिया था गिलास का। तकरीबन 1 गिलास मैंने पानी डाला है क्योंकि भिंडी जो है वो इसको भी थोड़ा सा गलना है, इसमें अभी थोड़ी सी कसर बाकी है भिंडी में और पानी मज़ीद और इसमें ड्राई हो जाएगा। तो बस इसको मैं ढकती हूँ, इसको 10 मिनट के लिए मैंने दम पे लगा दिया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह भिंडी बेहतरीन हमारी पक रही है। साथ ही मैंने 3 मोटी वाली हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, ये भी ऑप्शनल है। तो बस इनको यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। हो गया हमारा सालन बेहतरीन तैयार। बस अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ, इसे ढक देती हूँ 2 मिनट के लिए ताकि इसकी खूब अच्छा सा रोगन ऊपर आ जाए। उसके बाद फिर हम डाल देंगे इसके ऊपर हरा धनिया।
तो हरा धनिया मैंने काफ़ी अच्छा खासा इसमें डाला है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हरे धनिए का। तो ये हो गई हमारी रेसिपी तैयार, भिंडी चिकन का सालन। और आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी बिल्कुल बेहतरीन है, नॉर्मल है, ना ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा थिक है। तो जैसा चाहे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसकी थिकनेस रख सकते हैं। तो ये थी मेरी रेसिपी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।